हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय अंकित कुरेती में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि परसेंटेज किस तरह से निकालिए। तो मैं परसेंटेज आपको 3 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो आप परसेंटेज को समझने का सबसे अच्छा तरीका समझ सकते हैं। आपके स्कूल में जो मार्क्स होंगे, आपके स्कूल में जो टोटल मार्क्स होते थे वो होते थे 500, और किसी बच्चे के आते थे 250, 360 और 400 और आगे भी आते रहते थे। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि भाई बताओ तेरी 10th में कितनी परसेंटेज थी, 12th में कितनी परसेंटेज थी, तो हम लोग क्या करते थे। देखिए, 250 को मैंने अगर ऊपर माना और 500 नीचे लिखता था और इंटू 100 कर देता था। आगे हम ऐसे करते क्यों होते, देखिए परसेंटेज में एक बेस वैल्यू आपको जरूरी चाहिए होती है, और वो बेस वैल्यू होती है कि आपका टोटल कितना था। और जो बेस वैल्यू होती है उसी से हम देखते हैं कि उस बेस वैल्यू में से कितना मेरा नंबर आया है, वो उसका कितना परसेंटेज है। अगर मैं इस 100 को मिटा दूं तो ये आपकी क्या बन गई, फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर मैं यहां से काट दूंगा, आप कहोगे सर हमारा 0 0 कट गया और 50% हमारे क्या गया, आंसर आ गया। तो अगर आप कहोगे तो आपकी कितनी 50% आपकी क्या गई, पासिंग मार्क्स आ गया आपका। तो फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इसी मेथड को थोड़ा सा एडवांस बना दिया गया। और देखिए 3 तरीके में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है जो ट्रेडिशनल वे है, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा तरीका है 100%, 10%, 1% और 0.1% अगर आप माने तो। और तीसरा तरीका अगर मैं कहूं आपको तो 10 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये छोटा हल्का सा मेथड है, पर छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए अच्छा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि ट्रेडिशनल वे क्या होता है, तो अभी आपने ट्रेडिशनल वे में जो निकाला है कि 250 अपॉन 500 इंटू 100, इसको आपने क्या निकाला, 50% निकाला। तो ये तरीका क्या हुआ, ट्रेडिशनल वे हुआ। ट्रेडिशनल वे क्या हुआ, जिसमें आप एक बेस वैल्यू मानते हैं, उसमें क्या परसेंटेज निकालते हैं। तो फिर ये आखिर ये 100%, 10% और 1% का रूल क्या हुआ। तो देखिए, अगर कोई सा भी नंबर है, कोई सभी के नंबर की बात करूं मैं, लिखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होते हैं। उन्हीं में से मैंने एक नंबर लिया अभी आपके सामने 500, तो 500 भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अगर 500 100% होगा तो इसका 10% कितना होगा, 50। अगर इसका 10% होगा तो 1% कितना होगा, इसका 5, और 0.1% कितना हो जाएगा, 0.5% हो जाएगा। अब मेरी बात देखिए, मैंने आपको कहा कि 250 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, ये कहा था मैंने आपसे। अब देखिए यहां पे इसका 10% कितना है, 50 है, और 50 का इसके बार कितनी बार मल्टीप्लाई जाता है, 5 बार। अगर 5 बार इसका मल्टीप्लाई जाता है 25 में, तो इसका मतलब है कि 10% में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 का, तो मेरा क्या आ जाएगा, 50% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है कि आपका 100% से आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस मेथड की एक और अच्छी खासियत है, देखिए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दे दूं परसेंटेज निकालने के तरीके से, देखिए कैसे। मैं आपसे कहूं कि 120 है और ये मैंने 280 मान लिया, और मैंने कहा जरा परसेंटेज निकालना। तो देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले आप 0 से 0 काटोगे, फिर आप 4 3 जा 12 और 4 7 जगह करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप 300 का मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन 7 करोगे, डिवाइड करोगे, 7 चौको 28, 2 बच जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और पॉइंट और समथिंग चलता रहेगा, 4.28 समथिंग करीबन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को, कि अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि अगर आपको तेज निकालनी है, आपको ये पता करना है कि परसेंटेज किसके आसपास हो सकता है, तो आप इसको 100% का रूल भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए 120 है और 280 है, देखिए, और इंटू क्या है, 100 है। अब एक बात बताइए कि इसका 10% कितना होगा, 28 होगा। अगर इसका 10% 28 होगा, कैसे निकालना है, 280 क्या अपने आप में 100% है, और ये 0 से 0 कट गया तो 10% कितना आ गया, 28 आ गया। अगर ये 10% इसका 28 है, तो आप 28 का जब अगर आपको टेबल आती है तो आपको पता है कि 28 4 से कितना होता है मेरे पास में, 8 4 2 112। इसका मतलब है कि 4 के आसपास आ रहा है, मतलब 4 और 5, मतलब 40 और 50% के बीच में मेरा क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका ऑप्शन 40 से 50 के बीच में होते हैं, कोई सा भी एक ऑप्शन, तो आप उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन हो तो अब देखिए इसका मतलब 40% में मेरा कितना आ चुका है, 112 आ चुका है। अब कितना बच गया मेरे पास में, 8 और बच गया, क्योंकि मेरे को इसको 120 बनाना है।
अगर 8 पूरा बन चुका है तो आपको पता है कि इसका 1% कितना होगा 2.8। अगर 2.8 1% होगा तो आपको पता है कि 28 2 से 5.6 होगा, 28 3 से 8.4 हो जाएगा। 8.4 इससे बड़ा है तो मैं इस पे किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का। तो ये तो आपको पता चल चुका कि 42 है, उसके बाद में पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है आपका। तो अगर आपके पास कभी भी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि जो आपसे कट ना रहा हो तो आप इस 10% के रूल से आराम से ये पता कर सकते हैं कि इसका परसेंटेज किसके आसपास होगा। अब देखिए इस मेथड की एक और अच्छी खासियत है। अगर मैं इसकी आपकी खासियत बताना चाहूँ कि किसमें आपकी हेल्प कर सकता है मेथड, तो सबसे अच्छा देखिए आप प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर आपके पास में और CI/SI भी आपके पास में। CI में तो यूज मत करने से भी, पर अभी SI में यूज कर लेना। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि आपको पता है प्रॉफिट में अगर मैं कहूं कि 10% प्रॉफिट हो रहा है और कितने रुपए का हो रहा है 50 रुपए का, तो जो CP होगा वो अपने आप में क्या होगा 10% होगा, 100% होगा। तो आपका 10% आपको कितना दे रखा है 50। उसने बोला कि ये क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है मेरा, और ये क्या है प्रॉफिट हो रहा है रुपए में परसेंटेज में, मतलब इतना जब उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तब उसे 50 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब 10% मेरे किसके बराबर 50 रुपए के बराबर। तो अब आपको पता है कि 10% 50 के बराबर है, तो जो CP होगा, CP हमारे क्या होता है हमेशा 100% होता है। अगर वो 100% हो तो मैं यहाँ अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 का, और मेरा कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। यही अगर मैं SI कहूँ आपसे, मैं कहूँ आपसे कि रेट जो है 10% है और जो मेरा टाइम है वो क्या है 2 साल है, और जो मेरे को SI मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है कितना 40 मिल रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं, मैं कहूं आपसे कि प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो आप कहोगे कि आपको पता है SI हर साल 1 लगता है, तो पहले साल अगर 10 लगेगा तो दूसरे साल में 10 लगेगा, मतलब टोटल कितना हो गया 20%। अगर 20% टोटल हो गया आपका तो 20% किसके इक्वल होगा आपका 40 के इक्वल, क्योंकि इतना तो आपको SI मिला हुआ है। अगर 20% 40 के इक्वल है तो जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो अगर आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी इसका 5 का, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा 200 का। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपको ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। और आपका अगर 100%, 10% और 1% वाला रूल क्या आपका क्लियर हो रखा है तो आप अच्छे तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम वापस परसेंटेज में आते हैं। एक दो सवाल और करवाता हूं आपको। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि 40% 40% ऑफ 160, और एक और क्वेश्चन को आपको मैं लिख दूं यहां पे 35% ऑफ 250। अब देखिए एक थर्ड मेथड नहीं बताया मैंने आपको 10-10 वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस 40 में भी डिवाइड करिए 10 का और इस 160 में भी डिवाइड करिए 10 का, 0 से 0 कट जाएगा और 16 चको कितना आ जाएगा 64 आपका क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। आ गया। इसमें भी वही रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां 10 का डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा, यहां 10 का डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 25 3 से कितना होगा 75 प्लस 25 5 से क्या होता है 125, एक पॉइंट है तो 12.5, इसका मतलब मेरा कितना आ जाएगा 87.5 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये आपका 10-10 वाला डिवाइड वाला मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं कि 10 से दोनों नंबरों को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसी चीज को किस में लूं 100% वाले रूल में लूं, अगर मैं इसी को 100% वाले रूल से करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। देखो आपको वर्बली ये पता होना चाहिए कि 160 में जो 16 है वो क्या है 10% है। अगर 16 10% है मुझे कितना निकालना है 40% निकालना है, तो 10% में अगर कितना है 16 है तो इसको मुझे 40 बनाना, तो यहाँ भी इसका 40 तो मेरा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इसी मेथड को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको लिखा 63 अपॉन 120 इंटू 100, 2% निकालना सिखा रहा हूं आपको, ढंग से देखिएगा। अगला मैं एक और डिजिट ले रहा हूं 120 अपॉन 420 और इंटू 100 कर देता हूं। मैंने कहा परसेंटेज निकालिए। देखिए तो दो तरीके, एक आप इसको काट के डिवाइड भी दे सकते हैं जैसा भी आपको मन करे, लेकिन आपको थोड़ा वर्बली और फास्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप। देखिए इसका 10% कितना है 12 का 10% है तो मुझे इसको कितना बनाना है 60 बनाना है। तो मैं यहां अगर 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी करूंगा 5 का, तो 60 बन गया तो कितना गया 50% आ गया 50%। अब 50% आ गया, कितना बच गया 3 और बच गया। अगर 3 और बच गया तो 1.2 इसका क्या होगा 1% होगा कि नहीं होगा। 1% का 1.2 होगा तो 3 से तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से बड़ा आएगा 36 आ जाएगा 3.6।
तो मैं 2 से करूंगा तो 2.4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है 52 पॉइंट समथिंग क्या पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। मतलब आप इसको वर्बली कर सकते हैं बजाय आप काटने के। तो इस मेथड पे थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना करके। अगला वाला देखिए, अगले वाला मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए 42 क्या है, इसका 10% है 10%। अब 42 तीन नहीं कर सकता क्योंकि 42 3 से कितना हो जाएगा आपको 126 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 42 अगर इसका 10% है, मुझे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी किससे कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 84 आ गया और ये कितना आ गया, 20% आ गया 20%। अब ध्यान से देखिएगा, 84 और 120 कितना बच गया, अभी 36 बच गया, 36 लेफ्ट है अभी। देखो अब मेरी बात ध्यान से देखना कि यहाँ पे 20 आ गया, इसका 1% कितना होगा 4.2। अगर 1% इसका 4.2 है, अब मुझे 4.2 कितना बनाना है, 36 बनाना है। तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, 9 का तो कर नहीं सकता, किसका करूंगा, 8 का करूंगा। अगर 9 का करूंगा तो बड़ा आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 8 चौको 32 और 1 33, तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब मेरा 21 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर है। अब यहां से 33.6 हो गया, तो कितना बच गया आपका, देखिए 30, आपको 36 चाहिए था, मतलब कितना बच गया आपका 2.4। अगर 2.4 मेरा बच चुका है तो इसका देखो 0.1% कितना 0.42 और 42 कितने में आएगा, लगभग 5 में। इसका मतलब 21.5 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप 100% वाले और 10% वाले रूल को अगर ध्यान से रखोगे तो ये आपको आने वाला एग्जाम में क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो ये बेसिक था परसेंटेज का जो मैंने आज आपको सिखाया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।